बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी मैं ये बादामी मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कढ़ाई आप चिकन में, बीफ में, किसी में भी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कढ़ाई को बनाने के बाद आप बाकी कढ़ाइयों को भूल जाएंगे और एक रोटी की जगह पे 4 रोटियाँ तो लाजमन खा जाएंगे। इतना ये टेस्टफुल और ये इसका फ्लेवर है, जायका लाजवाब है। आप लोग ये इस तरीके से ये कढ़ाई बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मटन लिया जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। तो याद रखें ये इसमें जो है हमने हड्डी वाला भी गोश्त लेना है कि इसके अंदर हड्डी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका हड्डी के अंदर जो फ्लेवर होता है वो भी इसके अंदर कढ़ाई के अंदर आता है। तो बहुत ही टेस्टी लाजवाब ये लगता है। आपने इसके अंदर हड्डी जो है वो लाजमन ही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने मटन डाल दिया। अब उसके अंदर 2 अदद मेरे पास प्याज थे बड़े साइज़, वो काट के, और 2 हरी मिर्चें वो ऐड कर दी हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर दिया है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून। और ये 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, मैंने वो ऐड कर दिए हैं। तो आप ये सारे मसाले अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं कि अगर आप कम ज़्यादा जो है जितना करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी के ऐड कर दी हैं ताकि हमारा मटन जो है उसके अंदर अच्छे से जो है गल जाएगा। और स्पाइसेस में इसमें ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून जो है सुरख लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा, और 1.5 टीस्पून ही इसके अंदर मैं जो है नमक ऐड कर दूँगी। तो ये सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद जो है ना इसके अंदर खड़े मसाले वो ऐड करूंगी। तो खड़े मसालों में मैंने क्या लिया है, 1 बादियान का फूल लिया है, 2 बड़ी इलायची लिए हैं, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे 2 स्टिक जो है दालचीनी के लिए हैं, 7 से 8 लौंग लिए हैं, ये इसके अंदर मैं डाल दूंगी। और 1 चम्मच जो है ना टेबल स्पून हमने भर के जो है ना काली मिर्च वो लेनी है। तो ये खड़े मसाले हैं। अब इसके अंदर ये कड़ी पत्ता जो है तेज़ पत्ता जो है 2 से 3 अदद लिए हैं। कड़ी पत्ता यहाँ से हमारे नहीं मिलता, इसलिए मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया। ये तेज़ पत्ता है, ये मैंने डाल दिया है। और इसके अंदर 5 अदद जो है मैंने हरी इलायची वो ऐड कर दी है। और इन सारे मसालों को अब मैं मिक्स कर दूंगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है जो सिरका मिलता है हमारे पास, जो गोश्त को गलाने के लिए भी बहुत मुफीद है, और जो है ये मैंने 2 से 3 चम्मच जो है इसके अंदर डाल दिया है सिरका विनेगर। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब ढक्कन लगा के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये हमारा जो मटन है बहुत अच्छे तरीके से ये पक जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मक्खन की तरह गला होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 15 अदद बादाम लिए हैं, 15 अदद ही मैंने काजू लिए हैं। अब इनका मैं हल्का सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना के रख लूँगी। तो चले आइए कढ़ाई को देख लेते हैं हमारा मटन गला है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से हमारा मटन जो है ये गल चुका है। अभी यहाँ पे मैं आप लोग को एक बोटी भी तोड़ के दिखा दूँगी। बहुत अच्छे से ये हमारा कुक हो चुका है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हुआ है, बहुत मक्खन की तरह गला है। अब इसकी जो है ना भुनाई करनी है। तो यहाँ पे मैं इस स्टेज पे 1 कप ऑयल का ऐड कर दूँगी। घी आप डाल लें, ऑयल डाल लें, मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी से जो इसका फ्लेवर है वो ज़्यादा मज़े का आता है। तो अब घी डाल के इसकी अच्छे से मैंने बुनाई कर ली है। ये देखिए जी बहुत अच्छे से पानी खुश्क हो चुका है और घी जो था वो भी सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर जो है मैं और चीज़ें ऐड करूँगी। स्टेप बाय स्टेप मैं इसके अंदर जो है चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी इस तरीके से चीज़ें ऐड कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सा ये बादामी मटन कढ़ाई बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दही का ऐड किया, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले फेंट लिया था। अभी इस दही के पानी के अंदर पहले इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि बुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही टेस्ट इसका ज़बरदस्त आएगा।
तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है, इसका भी घी सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है हम और चंद मसाले भी ऐड करेंगे। अब ये जो मैंने काजू और बादाम का पेस्ट बना के रखा था ये ऐड कर दूँगी। ये सारा ऐड कर देना है, करके फिर इसको अच्छे तरीके से जो है हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है और इसके अंदर मैं क्या यूज़ करूँगी वो भी आपको बताऊँगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों के साथ शेयर कर दीजिए करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। 1-2 मिनट इसको मैंने पका लिया था। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप पानी डालें और 5 मिनट के लिए पकाएं। मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी, इसीलिए इसके अंदर जो है मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर जब ये 5 मिनट के लिए पकाना है कुछ पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है मैं 1 टीस्पून जो है भर के सूखा धनिया जो है उसका पाउडर ऐड करूँ। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा, कूटा हुआ ज़ीरा जो है वो ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। ये मसाले इस टाइम पे इसलिए डाले हैं क्योंकि इस टाइम इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा ही आता है। और इसके अंदर मैंने जो है 1 चम्मच कसूरी मेथी का भी ऐड कर दिया था। तो ये अब मैंने 5 मिनट के लिए ये देखे मैंने पका लिया है। पकाने के बाद जो है अब इसके अंदर जो है ना मैं हरा धनिया वगैरह और जो भी चीज़ें हैं वो सारी डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं कटा हुआ जो है हरा धनिया वो ऐड कर दूँगी और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी ताकि धनिया जो है वो सारे जो है कढ़ाई, मटन कढ़ाई उसके अंदर रच जाए। फिर जो है बाकी का थोड़ा सा और ऊपर गार्निश करूँगी। करने के बाद फिर इसके ऊपर हरी मिर्चें मैंने 2 अदर ली हैं, उसको दरमियान में मैंने ऐसे कट कर लिया। अब ये इसके ऊपर लगा दूँगी और जो है 1 लेमन लिया था उसके मैंने पीसेस कर लिए हैं, उसको काट के उसके स्लाइस जो हैं वो रख दूँगी और 2 मिनट के लिए जो है ना इसको मैं ढक्कन दे के छोड़ दूँगी और फिर फाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी आप लोग अपने जानने वालों के साथ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ख़ुद घर में इस तरीके से बना के इस रेसिपी को खाइएगा। बादामी मटन कढ़ाई बना के खाइएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।